नमस्ते। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा योग लाइफस्टाइल के ऊपर। बेसिकली योग के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, हम लोग योग से समझते क्या हैं? योग है क्या? योग के स्कोप में क्या क्या होता है? आजकल जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा अनुभव जितना भी रहा है, मैंने जो देखा है, काफ़ी साल से मैं इस योग लाइफस्टाइल को जी रहा हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, सिखाता भी हूँ लोगों को। तो जितना भी मैंने देखा है, सुना है, मैक्सिमम लोगों को लगता है आसना एंड प्राणायामा इज़ योग। मतलब थोड़े आसन कर लिए, थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर ली और वही योग होता है। योग के सारे बेनिफिट उसी से मिलते हैं। लेकिन मेरी समझ में जो है, योग की अगर मैं परिभाषा आपको एक लाइन में सिंपल वे में समझाना चाहूँ तो जीवन जीने की कला को योग बोलते हैं। मतलब जीवन को सही तरीके से कैसे जीना है, हेल्दी वे में कैसे जीना है, तो वो योग होता है। और द होल पॉइंट इज़ वो सही जीने का तरीका है क्या, तो वही समझना है हम लोगों को, और वही समझना भी चाहिए। उसी से ही हम योग की ऑथेंटिसिटी, उसका जो ओरिजिनल बेनिफिट है, उसकी जो ओरिजिनल समझ है, वो आ सकती है हम लोगों को। और ये आसना प्राणायाम योग का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, जो कि फिज़िकल आउटलुक पे कंसंट्रेट करता है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। और ये हार्डली आप ये लगाओ, योग दिन में 24 घंटे होते हैं, और जो हम 24 घंटे में जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ योग के स्कोप में आता है, सब कुछ। तो योग बहुत ही सिंपल और बहुत ही डीप प्रोसेस है, और मेन पर्पज़ हमारा होना चाहिए योग को समझना, वो है क्या। तो अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं, योग के अंदर देयर आर मेजर 5 जो पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट 5 कैटेगरी पे हमें फोकस करना होता है। फर्स्ट इज़ जो आसना एंड प्राणायाम है, मैक्सिमम लोगों को लगता है आसना एंड प्राणायाम वो हार्डली 5% है योग का, योग प्रोसेस का, योग लाइफस्टाइल का, जो कि हमारे फिज़िकल हेल्थ पे फोकस करता है। उसके बाद सेकंड इज़ आवर माइंड। मेजर और सेंटर ऑफ योग जो बोलते हैं, मेन पिलर है माइंड और पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना, अपने माइंड को, अपनी पर्सनैलिटी को समझना। जब तक नहीं समझेंगे, उसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम लोगों की कोशिश यही रहती है दिमाग को शांति मिले, पीस ऑफ माइंड मिले। तो जब तक हम लोग अपने माइंड को नहीं समझेंगे, पर्सनैलिटी को नहीं समझेंगे, तो उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आसना एंड प्राणायाम है तो एक फिज़िकल प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है, एक इनिशियल आपको एक डिसिप्लिन में आना होता है। लेकिन आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कम्प्लीटली, क्योंकि इतना कमर्शलाइज हो चुका है योगा, डिफरेंट टाइप ऑफ योगा है मार्केट में, पता नहीं क्या क्या है, बियर योगा, हॉट योगा, और एन नंबर ऑफ वैरायटीज़। और उनका सबका मेन फोकस क्या है? फिज़िकली आपको अच्छा दिखना है, फिज़िकली आपको अच्छा दिखना है। फिज़िकली अच्छा दिखने से काम नहीं चलता। योग बेसिकली आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम करता है, ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है। और इसीलिए जो मेजर फोकस होना चाहिए हमारा अपने माइंड पे, जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट इज़ फिज़िकल हेल्थ, वो बहुत छोटा सा पार्ट है। मेन इज़ माइंड अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद आता है थर्ड अपना इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। हमारा इमोशनल कोशेंट क्या है, हम डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे करना चाहिए। तो इमोशंस को स्टेबल करना, कंट्रोल में रखना बहुत ही मेजर टास्क होता है। और आजकल के लोग, आजकल का क्राउड, आजकल का यूथ स्ट्रगल करता है उसमें। तो योग हमें वो मैनेज करना सिखाता है। ठीक है। फोर्थ इज़ स्पिरिचुअल कनेक्ट। स्पिरिचुअल अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको, जनरलाइज लैंग्वेज में मैं बोलूँ, स्पिरिचुअल अपना आत्मा, कॉन्शियसनेस बोल सकते हो, अपना इनर सेल्फ। इस फिज़िकल आउटलुक के पीछे हम हैं क्या, और
उसको कनेक्ट करने के बाद हमारे माइंड को क्या फील होता है, क्या रियलाइजेशन होता है, वहाँ हमारी प्योर इंटेलिजेंस वर्क करती है। नेक्स्ट नाउ फाइनल और मेजर सबसे बड़ा जो योग का फोकस रहता है, मदर नेचर से कनेक्ट करना, खुद को, अपने इनर सेल्फ को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने इमोशंस को मदर नेचर के साथ सिंक करना, बैलेंसिंग, सिंक्रोनाइज करना। तो बेसिकली योग का फोकस रहता है, आपको समझ ही आ गया होगा अभी तक, अपने आप को समझना और मदर नेचर को समझना और दोनों का कनेक्शन बिल्डअप करना, ताकि हम इस लाइफ को अच्छे से जी पाएँ, क्योंकि हम इस नेचर का पार्ट है, मदर नेचर का पार्ट है, तो इससे बाहर तो जा नहीं सकते। तो मदर नेचर को जब तक नहीं समझेंगे, खुद के नेचर को नहीं समझेंगे, तो वो बैलेंस नहीं आ पाएगा और हम लाइफ को एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से, हेल्दी वे में जी नहीं पाएंगे। इसलिए योग एक लाइफस्टाइल बोला जाता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दें, ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सको और एक स्टेबल माइंड के साथ, स्टेबल इमोशंस के साथ, एक फ्लेक्सिबल और कंट्रोल्ड बॉडी स्ट्रक्चर के साथ लाइफ को अच्छे से जी सको। तो यही मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बेसिक्स ऑफ योग में यही आता है। और मैं चाहता हूँ आज का डिस्कशन सुनने के बाद आपका थॉट प्रोसेस क्या बोलता है और आपका फीडबैक क्या है, तो वो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, डिस्कशन अच्छा लगे, आपको थोड़ा सा कुछ एक योग का बारे में आपके कुछ अलग से थॉट हैं, तो वो प्लीज़ शेयर करिए। तो आपकी फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो इंटरेक्शन करेंगे हम लोग, उसी पे आपकी फ़ीडबैक को लेके, आपके कमेंट्स को लेके और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। आई विल ट्राई, मैं सबको एड्रेस करूँगा, आंसर करूँगा। और नेक्स्ट हमारा जो इंटरेक्शन रहेगा, हमारे इंटरेक्शन के बेस पे ही रहने वाला है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म स्पेशली एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। तो कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए मैंने क्रिएट किया है, ताकि मैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर पाऊँ और आपके नॉलेज एक्सपीरियंस से सीख पाऊँ। तो एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होना चाहिए। तो वन साइडेड तो ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म वर्क नहीं होता। तो प्लीज़ आप अच्छे से चीज़ों को समझिए, सुनिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस योग कॉन्टेक्स्ट में, योग लाइफस्टाइल को सीखना है, समझना है, सो ये मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ इस चैनल को लेके, और इस जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आप भी कोशिश करिए जुड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।